खंड 1 हड्डप्पा का अनसुलझा रहस्य। एक भूली बिसरी दुनिया। 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। सीधी सड़कें, 2 मंजिला पक्के घर, हर घर में शौचालय और स्नानागार। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हड्डप्पा सभ्यता की सच्चाई है। उनकी जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि पानी जमा होने की कोई समस्या नहीं थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ फली फूली यह सभ्यता क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतनी उन्नत और व्यवस्थित सभ्यता बिना किसी राजा, महल या युद्ध के कैसे चलती थी। क्या सचमुच एक शांतिपूर्ण समाज संभव था? उनकी भाषा आज भी रहस्य है। हजारों मोहरें मिली जिनके चिन्ह कोई नहीं पढ़ पाया, जैसे हमारे सामने एक किताब हो जिसे हम पढ़ नहीं सकते। ये लोग कौन थे? उनका समाज कैसे चलता था? और वे अचानक कहां गायब हो गए? हड्डप्पा की कहानी एक अधूरी पहेली है। ये सभ्यता दिखाती है कि प्रगति का मतलब सिर्फ महल या युद्ध नहीं, बल्कि योजना, सहयोग और शांति भी है। चलिए इस भूली बिसरी दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं और इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। खंड 2 समय के पन्नों में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। इसकी शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व छोटे गांवों से हुई, जो धीरे धीरे संगठित समाज में बदल गए। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी हिस्सों में सिंधु नदी के किनारे फैली थी। उपजाऊ जमीन ने खेती को आसान बनाया। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड्डप्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे योजनाबद्ध शहर उभरे। इनकी खोज ने इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। क्षेत्रफल में यह मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बढ़ी थी। अफगानिस्तान से गुजरात और बलूचिस्तान से उत्तर प्रदेश तक फैली। शुरुआत में लोग खेती और पशुपालन करते थे, फिर कारीगरी और व्यापार में माहिर हो गए। सिंधु नदी ने खेती और व्यापार दोनों में मदद की। 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता का पतन शुरू हुआ। शहर वीरान होने लगे। कारण आज भी रहस्य है, लेकिन लगभग 1400 वर्षों तक यह सभ्यता गौरवशाली जीवन जीती रही और आज भी हमें चौंकाती है। खंड 3 आधुनिक शहरों को टक्कर देती नगर योजना। हड्डप्पा के शहर ग्रिड पैटर्न में बसे थे। सीधी चौधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुईं। घर पक्की ईंटों से बने थे। पूरे क्षेत्र में ईंटों का आकार एक जैसा था। मानकीकरण की मिसाल, कई घर 2 मंजिला थे, आंगन और कमरे चारों ओर। हर घर में स्नानागार और शौचालय था। गंदा पानी छोटी नालियों से होकर मुख्य नाली में जाता था। जल निकासी प्रणाली ढकी हुई नालियों और मेनहोल के साथ थी, आज के सीवर सिस्टम जैसी। सफाई और स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया गया। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। यह सब दिखाता है कि शहरों का प्रबंधन किसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था के हाथ में था। हड्डप्पा की नगर योजना आज भी शहरी विकास के लिए प्रेरणा है। खंड 4 एक शांत और समान समाज। हड्डप्पा के लोगों का जीवन। यहाँ के घर लगभग एक जैसे थे, जिससे समाज में समानता का संकेत मिलता है। कोई भव्य महल या विशाल मकबरे नहीं, शायद कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। समाज का संचालन व्यापारियों, पुजारियों या चुने हुए नेताओं की समिति करती होगी। मुख्य व्यवसाय था खेती, गेहूं, जौ, तिल, कपास। वे दुनिया के शुरुआती कपास उत्पादक थे। पशुपालन, कारीगरी और शिल्प भी आम थे। मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण, धातु के औजार, कपड़े। बच्चों के लिए खिलौने, पुरुषों और महिलाओं के लिए आभूषण। उनका जीवन सादा लेकिन व्यवस्थित था। हथियार बहुत कम मिले हैं, किलेबंदी भी नहीं। ये समाज काफी हद तक शांतिपूर्ण था। हड्डप्पा का जीवन दिखाता है कि समृद्धि और शांति साथ साथ संभव है। खंड 5 व्यापार और तकनीक। हड्डप्पा की व्यावसायिक दुनिया। हड्डप्पा केवल कृषि प्रधान नहीं, बल्कि व्यापारिक शक्ति भी थी। मानकीकृत बाट और चर्ट पत्थर से बने वजन, व्यापार में निष्पक्षता, यह आज की वजन प्रणाली का प्राचीन रूप था। व्यापार के लिए मुहरों का इस्तेमाल, इन पर जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी चिन्ह, शायद ये ट्रेडमार्क या ब्रांडिंग के लिए थी। उनका व्यापार सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया, मेलुहा, ओमान, बहरीन तक फैला था। लोथल बंदरगाह से समुद्री व्यापार होता था।
तकनीकी रूप से वे उन्नत थे। तांबा, कांसा मिलाकर मिश्र धातु बनाना, पहिए का इस्तेमाल, धातु विज्ञान और नगर नियोजन। उनकी तकनीकें और व्यापारिक नेटवर्क असाधारण थे। हडिडी-हप्पा के लोग किसान, कारीगर, व्यापारी और इंजीनियर सब कुछ थे। खंड 6। बिना अक्षरों की कहानी, लिपि, मुहरें और धार्मिक मान्यताएं। हडप्पा की लिपि आज भी रहस्य है। 4000 से ज्यादा वस्तुओं पर चिन्ह, लेकिन कोई लंबा लेख नहीं। मुहरें चौकोर, नरम पत्थर की, एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ जैसी आकृतियां। इनका असली उद्देश्य आज भी स्पष्ट नहीं। शायद व्यापार में पहचान या तावीज के रूप में इस्तेमाल होती थी। धार्मिक जीवन में कोई भव्य मंदिर या मूर्तियां नहीं। धर्म व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर मनाया जाता था। मिट्टी की मातृदेवी मूर्तियां, शायद उर्वरता की देवी की पूजा। पशुपति मुहर, योग मुद्रा में व्यक्ति, जानवरों से घिरा हुआ। पैड जानवर, पानी की पूजा। महान स्नानागार, शायद धार्मिक स्नान के लिए। उनका धर्म प्रकृति और सादगी के इर्द गिर्द था, शांतिपूर्ण और सरल। खंड 7। क्यों गायब हो गए हडप्पा के लोग? पतन के सिद्धांत। 1900 ईसा पूर्व के बाद हडप्पा सभ्यता का पतन शुरू हुआ। शहर खाली, व्यापार ठप। पहले माना गया कि बाहरी आक्रमण से सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन युद्ध के ठोस सबूत नहीं मिले। अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं जलवायु परिवर्तन और मानसून में कमी से खेती प्रभावित हुई। नदियां सूख गईं। नदियों के मार्ग बदलने से कई शहर पानी से दूर हो गए। लोगों को पलायन करना पड़ा। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, कई पीढ़ियों तक चली। पतन के पीछे कई कारण, जलवायु, नदियां, संसाधनों की कमी मिलकर असर डालते हैं। हडप्पा सभ्यता भले ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारी संस्कृति में जिंदा है।